नमस्कार, पूरब टाइम्स की पेशकश फटाफट ताज़े समाचार में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। भारतीय सेना ने आज बताया कि लद्दाख की गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के दौरान भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हिंसक भिड़ंत हो गई, जिसमें एक अफसर व 2 सैनिक शहीद हो गए। सेना ने कहा कि स्थिति को काबू में लाने के लिए घटनास्थल पर दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों में बातचीत जारी है। एयरपोर्ट ऑपरेटर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंगलवार को 50 और उड़ानों का परिचालन करने की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद यह संख्या 100 हो गई है। फिलहाल यहां 25 विमान आगमन, 25 विमान प्रस्थान की अनुमति थी। एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों का परिचालन 25 मई से शुरू हुआ था। सीबीआई ने सभी राज्यों को जहरीले हैंड सैनिटाइजर बेचने वाले गिरोह को लेकर आगाह किया है। अधिकारियों के अनुसार सीबीआई ने इंटरपोल की सूचना के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अत्यधिक विषैले पदार्थ मेथनॉल से बने हैंड सैनिटाइजर बेचने वाले गिरोह को लेकर आगाह किया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ अपराधी खुद को पीपीई किट व अन्य सामानों का आपूर्तिकर्ता बताकर ऑनलाइन अग्रिम भुगतान लेकर सामान की डिलीवरी नहीं दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत स्कीम से राज्य को बड़ी मदद न मिलते देख छत्तीसगढ़ राज्य की भूपेश सरकार ने आमदनी व खर्चों को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। 1 लाख करोड़ के बजट में से सरकार ने 30,000 करोड़ बचाने का फैसला किया है। सरकार को उम्मीद है कि वह करीब 70-72,000 करोड़ में काम चला लेगी। जरूरत पड़ी तो आरबीआई से 14,000 करोड़ का कर्ज लेगी। बजट कम करने के लिए सरकार ये काम करेगी। बजट में 30% कटौती, नया वेतन भत्तों इंक्रीमेंट पर अस्थायी रोक, 1.5 साल के लिए डीए पर रोक, नई योजनाओं भर्तियों पर रोक, ट्रेनिंग दौरे व तबादलों पर रोक। जिन योजनाओं पर काम चालू था वही पूरा होगा। वह सभी निगम मंडलों की एफडी वित्त के हवाले कर दी जाएगी। अपने बयानों के लिए चर्चित रहने वाले मंत्री कवासी लखमा ने अपने ताजा बयान में पूर्ववर्ती राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ में नकली दारू बेचे, हमारी सरकार अच्छा वाला दारू पिलाएगी। मंत्री लखमा की इस बयान के जनता मजे ले रही है। उल्लेखनीय कि इन दिनों सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर भाजपा की ओर से आक्रामक तेवर में हमले किए जा रहे हैं, जिसमें मौजूदा भूपेश सरकार की शराबबंदी को लेकर किए गए चुनावी वायदे को बार बार याद करवाया जा रहा है। ऐसे में भाजपा को फिर से हमलावर होने का एक कारण मिल गया। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ ने चौथी बार न्यायालयीन प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया। दुर्ग जिला न्यायालय 40 कोर्ट अब 30 जून तक नहीं खुलेंगे। कार्यालयीन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रिमांड व अन्य कार्रवाई के लिए न्यायालय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। अलग अलग तिथियों में रिमांड कोर्ट में अलग अलग न्यायाधीश उपस्थित रहेंगे। पूरे दुर्ग भिलाई में हर सिग्नल पर नाबालिग बच्चे भीख मांगते देखे जा सकते हैं। कई बच्चों को देखकर दुख होता था तो कुछ बच्चे लोगों की परेशानी का सबब बन रहे थे। इस सिग्नल पर भीख मांगते बच्चों के मामले में दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने चाइल्ड लाइन को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी बच्चा सिग्नल पर भीख मांगता नजर आया तो इसे चाइल्ड लाइन की चूक माना जाएगा। चाइल्ड लाइन और टास्क फोर्स इस संबंध में कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों के पालक पर कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने ऐसे बच्चों के बारे में भी निर्देश दिए जिन्होंने अपने अभिभावकों को खो दिया है, उन्हें संरक्षण में लेने और आगे की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए निर्देश दिए। लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। राजधानी रायपुर की तर्ज पर दुर्ग शहर को भी खास मोनों से पहचान की जाएगी। इसके लिए खुली स्पर्धा कराई जाएगी। प्रतियोगिता के माध्यम से हमर दुर्ग का मोनो तैयार कराया जाएगा। नगर निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल की अध्यक्षता में हुई एमआईसी की बैठक में इससे संबंधित निर्णय लिया गया। बैठक में नगर निगम के चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल चालू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 3 वर्षों के लिए इनके संचालन व रख रखाव की जिम्मेदारी निजी हाथों में दी जाएगी। निगम के डिपो कार्यालय में मेयर इन काउंसिल भवन के ऊपर प्रथम तल पर निगम सभागार बनाने व ई रिक्शा बैटरी चार्ज शेड बनाने की भी स्वीकृति दी गई।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के 18 महीने बाद निगम मंडल और आयोगों में नियुक्तियों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। कोरोना संकट काल में बजट खर्च में की गई कटौती को देखते हुए चर्चा थी कि नियुक्तियों को कुछ और माह टाला जा सकता है, लेकिन सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने एक सप्ताह के भीतर सूची तैयार करने कहा। इस मीटिंग में भूपेश बघेल भी ऑनलाइन थे। संकेत है कि पहले 10 से 12 बड़े निगम मंडल और आयोगों में नियुक्ति की जाएगी। इससे पहले अब तक 3 नियुक्तियां की गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश में कुछ जगह हल्की बारिश और 1-2 जगह भारी वर्षा की चेतावनी दी है। सोमवार रात तक मानसून के बादल मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में सक्रिय हो गए। 24 घंटे के दौरान शिवरीनारायण में सबसे ज्यादा 90 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञानियों के अनुसार ज्यादातर बारिश उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हो रही है। मध्य भाग के रायपुर, दुर्ग आदि हिस्सों में अपेक्षाकृत कम बारिश है। लालपुर मौसम केंद्र के वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार 20 जून से अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।